इंसान जब इस धरती पर जन्म लेता है तो वो कुछ लेके नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बचपन है, बचपन से फिर जवानी है, जवानी से फिर बुढ़ापा है, तो जवानी में तो वो कम से किसी को कुछ समझता ही नहीं है। मतलब अपने अहंकार में, अपने घमंड में इतना चोर हो जाता है कि वो किसी को कुछ समझता नहीं। हाँ, जब अधेड़ उम्र आती है कुछ थोड़ा थोड़ा उसको रियलाइज होने लगता है। फिर जैसे बुढ़ापा आता है तो उसको कुछ वास्तविकता, इस संसार का ज्ञान होने लग जाता है कि ये संसार कैसा है। तो वो हर चीज की कीमत को समझता है। फिर वो अपने अनुभव को दूसरों के सामने बांटने की कोशिश करता है। हालांकि जब वो बच्चा था तो उस समय पर उसके पूर्वजों ने उसके अपने अनुभव को साझा किया था, तो शायद उस वक्त उस आदमी ने अपने जो अनुभव है अपने पूर्वजों के वो माने नहीं थे। अब वो चाहता है कि उसके जो अनुभव उसके बच्चे माने। अगर संस्कार अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं तो उसके अनुसरण जरूर करेंगे। अगर नहीं है तो फिर वो भी जैसे उसने फॉलो नहीं किया था तो उसके बच्चे भी उसकी बात को फॉलो नहीं करेंगे। तो आइए इससे संबंधित मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे और हमारे समझ आएगा कि हमें जो है जीवन में एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए। हमें कभी भी घमंड, अहंकार, वह बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तो एक समय की बात है, जब सिकंदर जो है जब भारत लौटा तो एक फकीर से मिलने गया। सिकंदर को आते देख फकीर हंसने लगा। इस पर सिकंदर को लगा कि यह तो मेरा अपमान कर रहा है। उसने फकीर से कहा कि या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं, मैं महान सिकंदर हूं। इस पर फकीर और भी जोर जोर से हंसने लगा। अब उस सिकंदर ने कहा कि मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती। मैं तो तुम्हें बड़ा दीन और दरिद्र देखता हूं। तो सिकंदर ने उससे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। और तो इस पर और फकीर ने कुछ ऐसा कुछ और नहीं कहा उसको। तो तभी उसने ये कहा कि तुम अभी भी एक साधारण मनुष्य ही हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और दूर दूर तक तुम्हें कोई आसपास कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आता और कोई हरियाली भी नजर नहीं आती जहां तुम उसको खोज सको, और दूर दूर तक तुम्हें सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देता है और तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, और तुम जो है एक गिलास पानी चाहते हो तो तुम एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हो। तब तुम एक गिलास पानी के लिए अपने इस राज्य में से क्या दे सकते हो? तो सिकंदर ने कुछ देर सोचने के बाद विचार किया। उसके बाद वह बोला कि मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। भाई, मैं जिस गिलास के लिए, पानी के गिलास के लिए मैं तरस रहा हूं रेगिस्तान में, तो अगर मुझे गिलास पानी का मिल जाए तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो इस पर फकीर ने कहा कि अगर वह आधे राज्य के लिए ना माने तो तुम क्या करोगे? यानी जो फकीर है उससे वो प्रश्न कर रहा है कि अगर वो ना माने आधे राज्य से तो फिर भी तुम क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा, इतनी बुरी हालत में तो मैं उसे अपना पूरा राज्य ही दे दूंगा। फकीर फिर हंसने लगा और बोला कि तेरे राज्य का जो कुल मूल्य है बस एक गिलास पानी ही है, और तू ऐसे ही घमंड से चूर चूर हुआ जा रहा है। तो वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी के लिए भी तेरा राज्य काफी नहीं होगा। फिर रेगिस्तान में खूब चिल्लाना कि महान सिकंदर, महान सिकंदर, महान सिकंदर। तो रेगिस्तान में तेरी कोई नहीं सुनेगा। सारी महानता बस तेरा एक भ्रम है। तो जब उसने ये बात सुनी तो वो सोचने लगा कि बात तो सही है कि अगर मालूम है वहां चला गया, मुझे गिलास पानी नहीं मिला, मैं चिल्लाता रहा कि महान सिकंदर, महान सिकंदर, तो मेरी कौन सुनेगा? तो इससे उसका भ्रम दूर हुआ, तो वो एक अच्छा इंसान बना।
तो इस लिए हमें इस महान सिकंदर की कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपने धन को सही मायने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको दीन दुखियों की सेवा में लगाइए और अपने उस धन से उसकी जरूरत पूरी करें, जिससे लोग खुश होंगे और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी भी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं और आपको अच्छी अच्छी कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां जो है आपको बताता रहूं। धन्यवाद।